प्रेगनेंसी के दौरान मोटापा कितना प्रभावित करता है बच्चे को? मोटापा, चाहे वो बच्चा हो या खुद औरत हो, मोटापा एक बीमारी होती है। ये नहीं कहना चाहिए हम खाते पीते घर के हैं। ऐसा कोई डॉक्टर धरती पे नहीं है जो नहीं चाहता कि उसके पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो। बट बात ये है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो कड़ाई चाहिए, आजकल का शुगर लेवल्स बच्चे पेशेंट्स में ज्यादा दिखने लगा है, जो पहले नहीं दिखता था। तो किसान भी 4 पैसा ज्यादा कमाने के लिए समाज के लिए गलत कर रहा है कि बच्चा आपके पेट के अंदर जो पल रहा है, आपको उसको बेस्ट डाइट से, बेस्ट मेडिकेशन से और बेस्ट विचारों से उसको पेट के अंदर पालना है। बिहार की प्रख्यात महिला चिकित्सक और गांव घरों की महिलाओं के लिए भगवान कहे जाने वाली डॉक्टर सारिका राय हमारे साथ है। सबसे पहले मैडम का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। कैसे हैं मैडम? ठीक है, एकदम ठीक। अच्छा, कितना टफ रहता है अपने पारिवारिक जीवन को और प्रोफेशनल जीवन को एक साथ बैलेंस करने में? कितना टफ ये होता है और कैसे इसको कर पाती है? इट्स डेफिनेटली एक्सट्रीमली टफ बिकॉज हम लोगों का जो जीवन है वो 9 to 5 जॉब नहीं है। हम लोग 8 घंटा काम नहीं करते हैं। हम लोग का दोनों काम, जैसे हाउसवाइफ का भी 24 घंटा का काम होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। उसी तरह से गायनेकोलॉजिस्ट का जो काम होता है वो भी 24 घंटा का होता है और वो कभी खत्म नहीं होता है। तो दोनों जॉब्स जो है वो 24 घंटा डिमांडिंग रहता है एंड कीप्स यू ऑन योर टोज ऑल द टाइम। आपको ऑल द टाइम अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। मैडम ये बताइए कि गांव घर की जो महिलाएं होती है वो कहीं ना कहीं आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो आपके वीडियोस देखती रहती है और जानना चाहती है, सुनना पसंद करती है। इसको कैसे देखते हैं? हम देखिए, एज अ डॉक्टर मेरा काम है, आई बीन अपॉइंटेड द जॉब टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ। मेरा काम है पूरे समाज में समाज को रोग मुक्त करना और अपने यथाशक्ति जितना मेरे में मतलब मैं प्रयास कर सकती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान मेरे को पैसा देकर क्लिनिक में आए और हमको पर्सनली दिखाए। इनफैक्ट ये मेरा हॉलमार्क रहा है कि चाहे वो मरीज मेरा हो या तेरा, पहले तो आई डोंट बिलीव इन कि कोई मरीज मेरा और तेरा होता है। मरीज मरीज होता है। एक दुखियारी होती है, वो शायद आपके दरवाजे पे आई है मदद के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो आपकी बपौती बन गई है। इसलिए मैं बहुतों का इलाज की हूँ जो दूसरों की मरीज थी, चाहे मतलब कि जब मैं सास के साथ काम करती थी उन लोगों का, या किसी का भी, हम कहीं पे भी अगर जाते हैं तो बिन मांगे एडवाइस एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न हम जरूर देते हैं। अच्छा जी मैडम, बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि मैडम का व्यवहार व्यक्तिगत बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो स्टाफ है आपके, कुछ स्टाफ का जो है व्यवहार थोड़ा सा रूडली रहता है। ये पता है आपको? जी बिल्कुल, एकदम पता है और उसके लिए जितना भी प्रयास हो सकता है, डांटना, पैसा काटना, पनिश करना, प्यार से समझाना, हर तरह का कोशिश जीवन जारी रहेगा। जी, ये जो दुख है स्टाफ का बिहेवियर लेकर, ये सिर्फ मरीजों का दुख नहीं है, मेरा भी दुख है। और मैं हमेशा मरीजों से ये कोऑपरेशन चाहती हूँ। किसी भी इस तरह, पहले तो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मरीज बहुत दूर दूर से आता है। मेरे पास लोकल मरीज कम है, ज्यादा मरीज हम लोगों के इस शिवम हॉस्पिटल में बाहर से आते हैं। जिन लोगों के सुविधा के लिए सिस्टम बनाया गया यहाँ पे कि एक ही दिन में उनका जांच भी हो जाएगा, उनका रिपोर्ट भी मिल जाएगा और डॉक्टर रिपोर्ट सहित मरीज को देखेगी। क्योंकि जो लोकल मरीज हैं उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स केटर करते हैं लोकल मरीजों के लिए, उनका सिस्टम अलग होता है। वो लोग पहले मरीज को देखते हैं, उसके बाद वो लोग मरीज फिर एक बार मिलके फिर वो बाहर जाता है, वो अपना सारा जांच करवाता है, फिर अगले दिन उसका रिपोर्ट मिलता है और उसके अगले दिन वो डॉक्टर के पास आता है मिलने के लिए। तो जो लोकल है, मान लो बोरिंग रोड का या कंकड़ बाग का है, वो डॉक्टर के पास आया, मिला, चला गया, अपना जांच दिया, अपने फुर्सत से फिर कन्वीनियंस में आया, अपना जांच लिया, फिर घर चला गया, फिर उसके अगले दिन आके रिपोर्ट दिखा दिया। सो ही कैन कम एंड गो, 5 बार वो आ सकता है क्लिनिक में और आधा घंटा के लिए बस उसको विजिट करना पड़ेगा 5 दिन में। और जो बाहर से आता है उसको अगर 5 दिन यहाँ पे रोकने का वो सिस्टम बनाया जाएगा तो 5 दिन का उसको रहने का खर्च पड़ेगा, उसको 5 दिन का राशन पानी का खर्च पड़ेगा। सो इट इज मतलब वो एक फाइनेंशियल बर्डन, एक और फाइनेंशियल बर्डन मरीज पे होगा। तो ये मैं लोकल मरीजों के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि जो बाहर के मरीजों के लिए जो सिस्टम बनाया गया वो आप वही सिस्टम आप भी लागू करें। आप आकर अपना हिस्ट्री बनवाकर अपना जांच देके घर जा सकते हैं, अगले दिन अपने रिपोर्ट के साथ मेरे साथ मिल सकते हैं। तो आपका ये जो लंबा वेट पीरियड है उसको आप अपने, वैसे आई हैव एडवाइज्ड ऑल माय स्टाफ, और मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा जब भी हिस्ट्री बनाते हैं,
एड्रेस देखिए कि मरीज कहाँ से आया है, मरीज से जरूर पूछिए कि अगर आप दूर से आते हैं तो आप एक दिन का पूरा दिन यहाँ पे त्यागिए, पर अगर आप बाहर से आते हो तो आप अपना शॉर्टकट में काम करवा के घर जाइए। जब आपकी सारी चीजें रेडी हो जाए अगले दिन आके डॉक्टर को दिखा के चले जाइए। ऐसा कोई डॉक्टर धरती पे नहीं है जो नहीं चाहता कि उसके पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो, बट बात यह है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो कड़ाई चाहिए होता है, जो स्ट्रिक्टनेस चाहिए होता है, जो 24 आवर्स अपने बीपी को हमेशा टॉप पीक पे रखने का जो जिगरा चाहिए होता है ना, वो लोगों को लगता है कि इट इज नॉट वर्थ इट। तो मैं ये डेफिनेटली चाहूंगी समाज से ये बात निकल जाए कि डॉक्टर लोग पैसे के लालच में, कोई भी डॉक्टर हो, वो भी इंसान ही है, वो लोग पैसे के लालच में ऑपरेशन नहीं करता है। वो नॉर्मल डिलीवरी एक इंसान का काम नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। एंड उस टीम को उस लायक बनाने के लिए जो अपने खून पसीना और परिवार का त्याग करना होता है, वो बहुत कठिन त्याग होता है। आजकल के खान पान और पहले के खान पान में बहुत अंतर हो गया, तो डिलीवरी पे क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? आजकल का शुगर लेवल्स बच्चे पेशेंट्स में ज्यादा दिखने लगा है, जो पहले नहीं दिखता था। पहले का खाना साधारण होता था, फास्ट फूड कम होता था, हमको शुद्ध सब चीजें देखिए यहाँ पे अब किसानों की भी पैसा कमाने की बात आ गई है, तो किसान भी 4 पैसा ज्यादा कमाने के लिए समाज के लिए गलत कर रहा है, ठीक है, बट बिकॉज क्योंकि वो गरीब वर्ग में कहलाता है तो इसलिए उन लोगों पे कम उंगलियां उठती हैं, और क्योंकि डॉक्टर ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो इसलिए सबका फोकस उन लोगों पे होता है। ये मेरा रिक्वेस्ट है पूरे समाज के लिए, हर इंसान ये अपने आप के अंदर ईमानदारी लाए, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क एंड मनी विल फॉलो, और इट डज नॉट फॉलो। भगवान ने अगर आपको धरती पे भेजा, आपको भूखा नहीं मारेगा, आपका खाने का साधन कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करेगा। और कमाना चाहिए, जितना हो सके यथाशक्ति कमाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, परंतु किसी का नुकसान करके नहीं, किसी का फायदा करके। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या ध्यान रखने चाहिए मैडम? प्रेगनेंसी के दौरान देखिए, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट प्रेगनेंसी। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है, डॉक्टरी मेरा पैशन है। तो हम तो हर महिला को 9 महीना बोलते हैं, यही आपका सबसे प्रथम एंड आई वुड से द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एक मौका मिला है कि बच्चा आपके पेट के अंदर जो पल रहा है, आपको उसको बेस्ट डाइट से, बेस्ट मेडिकेशन से और बेस्ट विचारों से उसको पेट के अंदर पालना है। क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं गर्भ संस्कार के। अभिमन्यु का जो कहानी हम लोगों को सुनाया गया है, वो एक बहुत बड़ा मतलब कि उसको बहुत ये कर दिया गया है, उसको ग्लैमरफाई कर दिया गया है, उसको एग्जैजुरेट किया गया है, बट उसका क्रक्स स्टोरी ये है कि पेट के अंदर संस्कार होते हैं, आपकी विचारधाराएं, आपका पर्सनालिटी, आपका सोच विचार, आईक्यू, वो पेट के अंदर पल रहा है। इसलिए गर्भवती महिला को सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है, आप अपना बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, ये इस विचारों से आप निकल जाइए कि अपने परिवार के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपना 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 के लिए कर रही हैं। आप एक समाज में एक इंसान देने वाली हैं, और भगवान ने आपको चुना है उस ऐसे इंसान को समाज में लाने के लिए जो एक अच्छा संस्कार का इंसान हो, जिसका पहला कर्तव्य है धरती पे आए हैं दूसरों का जितना यथाशक्ति हो सके मदद करना। और मेरे सोच में धरती पे कोई भी इंसान गरीब नहीं होता है। अगर कोई पैसे से अमीर है तो कोई ताकत से अमीर है, कोई वक्त से अमीर है, कोई बुद्धि से अमीर है, तो भगवान किसी को गरीब नहीं भेजे है। प्रेगनेंसी के दौरान मोटापा कितना प्रभावित करता है बच्चे को? मोटापा, चाहे वो बच्चा हो या खुद औरत हो, मोटापा एक बीमारी होती है। ये नहीं कहना चाहिए हम खाते पीते घर के हैं, वैसे हम खुद बहुत मोटे हो गए हैं, बिकॉज एक्चुअली हमको टाइम नहीं मिलता है जिम और अपने आप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने का, पर अब कोशिश कर रहे हैं कि हम करेंगे। मोटापा से बहुत सारी बीमारियां बच्चे में भी होती हैं और माँ में भी। एक तो शुगर होना, बीपी होना, फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत होती है। सिजेरियन होगा तो वुंड इन्फेक्शन होना, सिजेरियन में भी इन्फेक्शन हो सकता है वुंड में, और मोटे पेशेंट का तो वो हील करते करते सदियां लग सकती हैं। तो इसलिए मोटापा एक बीमारी है, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और नहीं घट रहा है। ये बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर प्रण कर ले कि मुझे पतला होना है तो वो जरूर हो सकता है। मैडम, सारिका राय बचपन से क्या बनना चाहती थी? क्या सच में क्या डॉक्टर ही बनना चाहती? बिल्कुल, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, नॉर्मल ही डिलीवरी मेरे बचपन से ही मेरे दिमाग में एक घर बनाया हुआ है। मेरी मदर एक डॉक्टर थी और वो बहुत अच्छी और बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी।
बहुत स्टूडियस थी, बहुत लेबोरियस थी, उनमें बहुत क्वालिटीज थी, बट ऐसी औरत ने अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देने के लिए अपना करियर त्याग दिया था। और ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि एक डिग्री इस दुनिया में वेस्ट हुई है हमको डॉक्टर बनाने के लिए। इसलिए जो काम, एंड शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो इसलिए मैं उन्हीं का सपना चाहती हूँ कि मैं पूरा करूं और एक अच्छी डॉक्टर बन के समाज का सेवा करूं।